शिव जी की घोर तपस्या की थी ताकि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो पराक्रमी, तेजस्वी और युद्धकला में अद्वितीय हो। शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उनका पुत्र उनके अंश से उत्पन्न होगा। अश्वत्थामा का जन्म मणि सहित हुआ था। उसके ललाट में एक दिव्य मणि जड़ी हुई थी जो उसे अद्वितीय शक्तियां और दिव्यता प्रदान करती थी। वह एक ऐसा योद्धा था जिसे भूख प्यास नहीं लगती थी, जिसे कोई रोग नहीं होता था और जिसकी रक्षा स्वयं शिव करते थे। महाभारत का युद्ध जब छिड़ा तब अश्वत्थामा कौरवों की ओर से युद्ध भूमि में उतरा। उसने भीष्म, कर्ण, दुर्योधन और अपने पिता द्रोणाचार्य के साथ मिलकर पांडवों का सामना किया। जब युद्ध के दौरान पांडवों ने द्रोणाचार्य की शक्ति को देखकर उन्हें हटाने की योजना बनाई, तब युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मारा गया का वाक्य बोला, जिसे उन्होंने एक हाथी अश्वत्थामा की मृत्यु के संदर्भ में कहा था। परंतु द्रोणाचार्य ने यह समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। इसी दुख में वे शस्त्र त्याग कर ध्यान मग्न हो गए और उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित और शोकाकुल अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग में जलते हुए भीषण प्रतिज्ञा ली, वह पांडवों का समूल नाश करेगा। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद एक रात अश्वत्थामा ने दुर्योधन की आज्ञा से पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया। उसने नींद में सो रहे पांडवों के 5 पुत्रों पांडवों की हत्या कर दी, जो द्रौपदी के पुत्र थे। यह एक अधार्मिक और नीच कर्म माना गया क्योंकि यह युद्ध की मर्यादा के विरुद्ध था। जब पांडवों को यह समाचार मिला तो उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और अन्य पांडवों ने उसका पीछा किया।